students. Today we are discuss about weather and climate. The seasons are a result of change in weather condition. Our lifestyle are greatly dependent on the seasons we experience. Our food, clothing, agriculture, etc. are shaped by the seasonal change that we have. Like seasonal change, climate of a region also play an important role in determining the life of people living there. सीजन जो बदलता है, द सीजन आर अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन वेदर कंडीशन. सीजन के वजह से ही वेदर का कंडीशन चेंज होता है और हमारा लाइफ स्टाइल सीजन पे ही डिपेंड करता है. हमारा फूड, क्लॉथिंग, एग्रीकल्चर etc. सभी सीजन पे डिपेंड करता है. जैसे seasonal change, climate of a region also play an important role in determining the life of people living there. यहाँ का व्यक्ति जो पृथ्वी पे रहते हैं उनका जीवन सीजन पे आधारित होता है. फॉर एग्जाम्पल, a person living in a tropical climate would not care for too warm clothes because he experiencing hot and humid climate. यदि कोई व्यक्ति ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है तो उसे गर्म कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड रहता है. ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन लिविंग इन द टुंड्रा रीजन वुडंट कंसीडर बाइंग क्लोथिंग विच इज नॉट वार्म बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड. और यदि टुंड्रा रीजन का व्यक्ति वार्म क्लोथ्स यूज नहीं करेगा तो वहाँ पे रह नहीं पाएगा क्योंकि टुंड्रा रीजन में अत्यधिक ठंड पाई जाती है. वेदर इज द डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन. वेदर ऐसा है जो प्रतिदिन या कुछ घंटों में बदलते रहता है. इट टेंड्स टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन. और क्लाइमेट वैसा होता है जो कि कई समय के बाद बदलता है और एक किसी खास समय में जगह पर बदलता है. सो वी कैन डिफाइन वेदर एज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन रिलेशन टू कोल्ड, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, स्टॉर्म और क्लाउड, क्लैरिटी ऑफ स्काई और क्लाउडनेस. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर ऐसा एक एटमॉस्फेयर एक ऐसा सिचुएशन है जिसे कभी कोल्ड, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, स्टॉर्म, कोल्ड, क्लाउड, आकाश का क्लियरिटी या क्लाउडनेस रहता है. लेकिन क्लाइमेट ऐसा है वेदर कंडीशन है जो कि एक लॉन्ग पीरियड तक रहता है. बोथ वेदर एंड क्लाइमेट सिग्निफाई द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ रीजन और प्लेस determined by some major factors such as temperature, precipitation, humidity, cloud cover, sunshine, air pressure, wind direction and wind speed. ये सभी कंडीशन क्लाइमेट और वेदर की वजह से होता है. क्लाइमेट और वेदर के वजह से ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, ह्यूमिडिटी बढ़ता है, घटता है, सनशाइन होता है, एयर होता है, एयर प्रेशर होता है या विंड स्पीड बढ़ता है या घटता है. जो भी कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो वेदर और क्लाइमेट के चेंज होने के कारण होता है. व्हाट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन? हीट फ्रॉम सनलाइट, एयर टेम्परेचर एंड वाटर बॉडीज आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस के क्लाइमेट या टेम्परेचर को इफेक्ट करता है सनलाइट, हीट या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन. द अर्थ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स हीट फ्रॉम द सन. द सन रेज आर पैरेलल व्हेन दे रीच द अर्थ. अर्थ जो है सन का अत्यधिक हीट प्राप्त करती है और जब सन का रेज अर्थ पे आता है तो वो पैरेलल रहता है. But due to the tilt of the earth on its axis,
the ray to not heat up the earth uniformly। लेकिन अर्थ का अपने एक्सिस पे झुकाव के कारण सूर्य की किरण पूरे अर्थ को गर्म नहीं कर पाता है। Some part of the earth get more exposure to sunlight and hence they are heated more, whereas other part receive poor sunlight and hence remains cool। इस वजह से कुछ अर्थ का कुछ पार्ट जो कि ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, उस पार्ट में अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वहाँ ज़्यादा हीट होती है। लेकिन दूसरा पार्ट जहाँ की सनलाइट कम पहुँच पाता है, वहाँ कोल्ड सीजन या कोल्ड विंटर सीजन आ जाता है, या वहाँ का क्लाइमेट बहुत कम हो जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन या टेम्परेचर कम हो जाता है जहाँ पे कि अर्थ पे सन का लाइट कम आता है। द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन टू। दिस मोशन expose different part of the earth to the sun at different times of the year and hence the change of season is experienced। अर्थ अपने एक्सिस के साथ साथ अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ सन के चारों ओर भी रिवॉल्यूट होती है, और इस वजह से इस अर्थ के इस मोशन की वजह से अर्थ पे अलग अलग साल में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और सीजन चेंज होते रहता है। इक्वेटर द बिगेस्ट गेनर ऑफ सनलाइट। द सेंटर ऑफ आवर स्फेरिकल अर्थ कॉल्ड द इक्वेटर रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। हमारा पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा होता है इक्वेटर, वहाँ पर सालों भर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आता है। द सन्स रे डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर एंड हैंस इट रिमेन हॉट। और इक्वेटर पे सन की किरणें सीधी पड़ती है, इस वजह से इक्वेटर ज़्यादा हॉट रहता है। एज वी मूव अप और डाउन द इक्वेटर टू द पोल्स द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट reduce। These are received slanting rays of the sun, hence they remain relatively colder। और इक्वेटर से ऊपर या नीचे की ओर, इक्वेटर से साउथ पोल या नॉर्थ पोल की ओर बढ़ने के बाद सन रे कम होते जाता है। इस कारण से वहाँ पे धीरे धीरे आगे जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उस तरह से टेम्परेचर कोल्ड होते जाएगा या सीजन कोल्ड होते जाएगा। How high are we from the sea level? The altitude at which we live determine the amount of chill we feel। The air pressure is high at the sea level। As we move up from the sea level, the air pressure tends to decrease। सी लेवल के पास एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और जैसे ही हम सी लेवल से लैंड की ओर बढ़ते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। इट एक्सपेंड ड्यू टू लो प्रेशर एंड गेट कोल्डर, हेंस वी एक्सपीरियंस कोल्डर टेम्परेचर एट हायर अल्टीट्यूड लाइक एट हिल स्टेशंस। लो प्रेशर रहने के बाद वहाँ का सीजन कोल्डर होता है, जैसे कोल्डर टेम्परेचर एट हाई अल्टीट्यूड। कोल्डर टेम्परेचर हाई अल्टीट्यूड पे कोल्डर टेम्परेचर होगा, जैसे हिल स्टेशन पे टेम्परेचर कोल्ड रहता है क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पे स्थित है। द वाटर गेट्स हीटेड और कूल स्लोली देन द लैंड। इन समर व्हेन द लैंड इज हीटेड बाय सनलाइट, वाटर टेक्स मोर टाइम्स टू गेट हीटेड एंड हेंस द एयर मूवमेंट फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द लैंड कीप द अर्थ कूल। गर्मी के सीजन में अर्थ का लैंड ज़्यादातर हीट होते रहता है सनलाइट की वजह से, और वाटर बॉडीज का वाटर बार बार हीट होते रहता है और वहाँ से जो एयर के मूवमेंट होता है इस वजह से लैंड कूल हो जाता है। मतलब ये है कि जब सनलाइट समर सीजन में अधिक होता है तो लैंड के साथ साथ वाटर भी हॉट होता है, और जब वाटर हॉट होता है तो वहाँ से निकलने वाले एयर से लैंड कूल हो जाता है। Similarly, in winter, when land cools down fast, water cools at a relatively slower pace, and the air movement from land to sea moderate the temperature। और फिर विंटर सीजन में लैंड के साथ साथ वाटर भी कूल होते जाता है, इस वजह से लैंड की ओर से जाने वाली हवा
वाटर का टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। हेंस द एरियाज नियर द लार्ज वाटर बॉडीज एक्सपीरियंस अ मोर मॉडरेट टेम्परेचर दैन द इनलैंड्स। और वैसा एरिया जो बड़ा सा वाटर बॉडीज के नज़दीक है वो दूसरे लैंड से ज़्यादा मॉडरेट हो जाता है। ओशियन करेंट्स, winds blowing in the oceans affect the climate of various regions। ओशियन में बहने वाली हवाएं सभी बहुत सारे एरिया का क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओशियंस करंट कैन वार्म अप और चिल डाउन रीजन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज। ओशियन करंट वार्म अप और चिल डाउन होता है, ये उस सोर्सेज पे डिपेंड करता है। When the warm ocean current come to the colder shore, they warm up the area। वार्म ओशियन करेंट्स, गर्म ओशियन करंट जब कोल्डर शोर के पास आता है तो उसे वो गर्म कर देता है, उस एरिया को वो गर्म कर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन कोल्ड करंट रीच द वार्म एरियाज द कूल द एरियाज। और ये दूसरी तरफ यदि कोल्ड ओशियन का कोल्ड करंट वार्मर एरिया की तरफ जाएगा तो उस एरिया को वो कूल कर देगा।